सभी भाई-बहनों को जानती हूँ। मेरा नाम हरविंदर कौर है और मैं अम्बाला से हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम हरजीत सिंह है। 3-4 महीने पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो बिस्तर पे थी बिल्कुल और बहुत ज़्यादा हमारा पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा था और दुकान भी बंद, सारा काम-काज बंद हो गया था। जितना पैसा था वो भी लग चुका था और हमने काफ़ी कर्जा भी उठा के लगा दिया, डॉक्टरों को दे दिया, फिर भी कहीं से आराम नहीं आता था और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, दुःख में थे बहुत ज़्यादा। दिन में 2-2 3-3 बार मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता था, कोई दवाई आराम नहीं करती थी। मतलब डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या है, क्या नहीं, दर्द नहीं बंद होता था पेट में और मैं खाना खाती थी, अंदर लगता था जाके वो भी। मैं दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो चुकी थी, आराम नहीं लग रहा था मुझे। मेरे पति की चाय की दुकान थी, वो भी मतलब ग्राहक टूट गए सारे क्योंकि ये मुझे मैं बीमार थी, मुझे लेके घूमते रहे डॉक्टरों के पास और बिल्कुल हम खाली हो चुके थे। मैं बहुत टेंशन में थी, रोती रहती थी, पता नहीं अब क्या होगा। मैं फ़ोन करती थी कभी किसी को कि हमने अपना घर बेच और कर्जा देना है, जिसका देना है। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हमें किसी ने सलोनी चर्च के बारे में बताया और हम वहाँ पर गए। पास्टर मम्मा से भी हमने अपॉइंटमेंट भी मिले। पास्टर मम्मा ने प्रार्थना करी हमारे लिए, उन्होंने बोला घर में विजिट करवाओ, वो भी हमने करवाई। जैसे-जैसे मैं वहाँ जाती रही, प्रार्थना का तेल लगाती थी अपने पेट के ऊपर और मैं खाना खाने लग गई। फिर मेरे पहले खाना खाती थी तो दर्द भी होता था, मेरे अंदर लगता था जाके, लेकिन अब मैं ठीक हूँ पहले से बहुत ज़्यादा और खाना खा पी रही हूँ सारा कुछ और 3 महीने तक मैंने बिल्कुल पतली खिचड़ी खाई है और मैं 3 महीने तक रोटी मैंने बिल्कुल नहीं खा सकती थी मैं, लेकिन अब मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। 2 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी रिपोर्ट ठीक है अब कि वो रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी दूसरी गवाही बताने जा रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसके काम से ब्लेस किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बीमार थी तो ये मुझे लेके डॉक्टर के पास जाते थे और मतलब दुकान पे नहीं टिक पाते थे और उसकी वजह से ग्राहक भी टूट गए थे, हम काफ़ी तंगी में आ गए थे और मैं प्रार्थना करती थी प्रभु मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, पर मैं काम करना चाहती हूँ। चर्च में जाते थे पास्टर मम्मा बोलते थे अपना दसवांश बो, तो हमने अपना दसवांश विश्वास से बोया, जितना भी 20-30 रुपए होता था हम वो निकालते थे प्रभु के लिए और हमने उस बीज को बोया और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया। तो परमेश्वर ने मुझे घर बैठे ही अच्छा काम दिया, खाना बनाने का काम दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे जो मतलब मैं खाना बनाती हूँ उसका 10,000 मुझे मिलता है, मेहनत का जो भी मैं करती हूँ। अपना ये मेरी बिटिया की गवाही है। जैसे घर के हमारे हालात ख़राब थे कि हमारे घर में कोई सोर्स नहीं था कमाई का, तो अकेले की कमाई में मेरा घर नहीं चलता था। तो दुकान के भी आपको जैसे मेरी वाइफ़ ने बताया कि दुकान के हालात इतने ख़राब हो गए थे, मैं इसको हर डॉक्टर के पास लेके जाता था। तो मेरी बिटिया आईटीआई में लग रही थी, वो आईटीआई में कहने लगी डैडी भी आईटीआई में मैं 2 साल अपने वैसे ख़राब करूँगी, मैं जॉब करके आपका हाथ बटाऊँगी। तो हमने कहा चलो बेटे जैसे आपकी इच्छा है आप अपनी मर्ज़ी से करो। तो वो जगह-जगह बेचारी रिज़्यूम देती रही। कोई कहता 4,000 रुपए लगे मिलेंगे आपको, कोई कहता 5,000 मिलेंगे। तो हमने उसी हिसाब से फिर प्रभु के आगे अपना प्रार्थना की कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ज़िंदगी में हमारे जो भी इस बेटी को तू जैसी जॉब चाहता है वैसी दे। तो उस बिटिया को जॉब आज सुजुकी में मिली हुई है, आज उसकी 9,000 सैलरी है। आज वो बिटिया बहुत खुश है, उसको 2 महीने हो गए हैं। तो उस बिटिया की बरकत इतनी है कमाई में कि हमारे घर में हर एक लगा हुआ है अपने-अपने कामों पर और आज प्रभु की दया से अद्भुत रीति से प्रभु ने इतना अच्छा दिया हुआ है कि हर चीज़ से ब्लेस्ड किया हुआ हमारे को। हमारे को 5 महीने हो गए इस चर्च में जाते हुए। हमने प्रभु से अद्भुत रीति से हमारी ज़िंदगी में काम किया प्रभु ने। आज जब जो हमें मेरी वाइफ़ ने बोला कि जो हम खाने का काम करते हैं, वो खाने को जब हम बनाते हैं उसमें प्रभु प्रार्थना करके वो खाने को भेजते हैं। उस खाने में इतनी बरकत है कि वो 10 भी खा लेते हैं, 15 भी खा लेते हैं, उसके बाद भी वो खाना बच जाता है। क्योंकि जिस दिन हमने ये काम शुरू किया था, पहला खाना बनाया 22 तारीख को, तो हमने पहले चर्च में अपने प्रार्थना करवाई कि सिस्टर जी हमने ये खाने अपना काम खाने का चालू किया है,
तो इसके लिए आप प्रार्थना करो। हमने वो प्रार्थना की। आज तक इतना है कि कभी वहाँ से कोई शिकायत नहीं आई, कोई वो नहीं आया कि प्रभु अद्वितीय रीति से जो भी खाता है, वो खुश होके कहता है कि आपकी दाल-सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे पे, पूरा परिवार पूरा खुश है। अब जैसे पहली सैलरी हमारी बिटिया की आई है 7838 रुपए की सैलरी आई थी, चेक मिला था बिटिया को, तो वो मैंने बैंक में लगा दिया। तो अगले जैसे 2-3 दिन के बाद हमने चर्च में जाना था, तो हमने कहा भी चलो बेटी अपना दशमांश लेते हैं, अपना बैंक से निकलवा के लाते हैं एटीएम से। तो मैंने 1000 रुपये निकलवाया वहाँ से। 1000 रुपये निकलवाने के बाद मैं कहा चलो ये चर्च में दशमांश डालेंगे अपना। तो आके मैंने बिटिया के बैंक अपना मोबाइल में चेक किया बैलेंस, तो वो 11,000 रुपये हो चुके थे। कि प्रभु ने इतनी अद्भुत वो करा कि जैसे हमने 1000 दिया, हमें प्रभु ने 10 गुना उसका और दे दिया। उसके बाद हमने 3000 और निकाले, उसका 18,000 रुपया बन गया। कि प्रभु ने आज हमारे को इतना वो दिया हुआ है कि हम आगे चीज उधार लेते थे लोगों से, आज हम नगद लेते हैं, कि किसी का कर्जदार नहीं होते हम। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह।